दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या कैल्शियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है, रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का प्रमुख खनिज कौन सा है। रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का प्रमुख खनिज कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वह उल्टी दिशा में घूमता है। शुक्र ग्रह कोई चमकीला ग्रह भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह जो होता है वह शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहते हैं, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी। डीएनए की संरचना किसने की। तो डीएनए का फुल फॉर्म जान लीजिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना की जो खोज की थी वो वॉटसन और क्रिक ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉटसन और क्रिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वर्षा वसा या विटामिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम जो है वह विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विखंडन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा तत्व है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन जो है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह स्टेपीज होती है, जो कि कान के पास होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, ग्लास किस प्रकार का पदार्थ है। ग्लास किस प्रकार का पदार्थ है। ठोस है या क्रिस्टलीय ठोस है या गैस है या द्रव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टलीय ठोस है ग्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा जल मार्ग अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कौन सा जल मार्ग अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पनामा नहर जो है वह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश में है। विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी जो थी वो आईएनएस अरहिंद थी। आईएनएस अरहिंद भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है वह सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का और ये अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, भारत में मुगल शासन का अंत कब हुआ। भारत में मुगल शासन का अंत कब हुआ। तो भारत में मुगल शासन का अंत जो हुआ 1857 में हुआ। 1857 की क्रांति के बाद मुगल शासन का अंत हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत में रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। भारत में रेड क्लिफ लाइन जो है वह किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, किस ब्रिटिश वायसराय के शासनकाल में भारत का विभाजन हुआ। किस ब्रिटिश वायसराय के समय भारत का विभाजन हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत का विभाजन हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत में चिपको आंदोलन
किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत में चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई वह 1973 में हुई, उत्तराखंड राज्य में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट जो है वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, कौन सा पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को विभाजित करती है? कौन सा पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को विभाजित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूराल। यूराल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? सर्वाधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक ज्वालामुखी जो पाया जाता है वह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। यह जो है 2525 किलोमीटर बहती है और भारत के 5 राज्यों में बहती है। भारत के 5 राज्यों में बहती है, अभी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाते हैं। वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो आपसे पूछ सकता है पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, जीएसटी भारत में किस वर्ष लागू हुआ? जीएसटी भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो जीएसटी जो लागू हुआ 2017 में लागू हुआ। राइट आंसर हो जाएगा 2017। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वह 12 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई? भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1959 में भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ? भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत में रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरी मेहनत पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलता है कि नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।